दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची डीसी ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कार्यालय कक्ष में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस दौरान दाखिल खारिज, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, बिजली के तारों से जुड़ी समस्याओं समेत अन्य मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो जन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और सुनिश्चित करें कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अगली खबर, पंचायती राज और पेशा कानून को लेकर कांग्रेस की स्वराज यात्रा 19 से। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राज्य में पर्यावरण संरक्षण और पंचायतों को अधिकार देने को लेकर अभियान चलाएगा। 19 से 21 मार्च तक संगठन के द्वारा पंचायती राज और पेशा कानून लागू करने के लिए राज्य भर स्वराज यात्रा निकाली जाएगी। पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित शर्मा और प्रवक्ता संतनु मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा झारखंड में घट रहे वन नदियों का जलस्तर पंचायती राज अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर अभियान चलाने का निर्णय किया गया है। अगली खबर, मृतक सोनू मुंडा के परिवार को केंद्रीय सरना समिति ने दी आर्थिक मदद। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की नामको में स्थित जोरार गांव पहुंचे और समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की मृतक के परिवार से मिले, उनका हालचाल पूछा। इस दौरान 10,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की और ये भी कहा कि समिति परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बता दें कि होली के दिन 2 गुटों में मारपीट हुई थी। इस दौरान सोनू मुंडा की मौत हो गई थी। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चे को छोड़ गए। अगली खबर, शिक्षकों के ट्रांसफर पर आया ताजा अपडेट। बता दें कि शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण जून महीने में होगा। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जिलों में आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को जिला शिक्षा स्थापना की बैठक करके 18 अप्रैल तक अनुशंसा विभाग को भेजने को कहा है। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी। अगली खबर, आदिवासी समाज ने रैंप को हटाने को लेकर 22 को रांची बंद का ऐलान किया। सीरम टोली मैकॉन फ्लाईओवर का रैंप हटाने को लेकर आदिवासी समाज का विरोध जारी है। आदिवासी समाज ने रैंप को हटाने की मांग की। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तैयार किया गया है। 21 मार्च को मसाल जुलूस निकाला जाएगा। 22 मार्च को रांची बंद बुलाया गया है। आदिवासी समाज का कहना है कि 1 अप्रैल को सरहुल है और गांव मोहल्ला टोले से निकलने वाली शोभा यात्रा और जुलूस इस सरना स्थल पर पहुंचेगी। अगली खबर, रांची डीसी ने रातू सीओ को लगाई फटकार। नगरी सीओ को अवैध कब्जा हटाने का दिया आदेश। बता दें कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की शिकायतें सुनी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान दाखिल खारिज की फाइलें लंबित रखने पर रातू अंचलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं नगरी में जमीन पर अवैध कब्जा रोकने के लिए सीओ को सख्त निर्देश दिए हैं। जनता दरबार में बिजुलिया निवासी उमेश कुमार ने शिकायत की थी कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगली खबर, रांची में गर्मी में जल संकट से निपटने की तैयारी, डीसी की सख्त हिदायत। गर्मी के मौसम में संभावित जल संकट को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के गांव में खराब पड़े चापानलों की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश को औपबंधिक जमानत देने से कोर्ट का इनकार। गैंगस्टर अमन साहू के अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए उसके बेटे भाई आकाश साहू के द्वारा मांगी गई औपबंधिक जमानत याचिका खारिज हो गई। रांची एनआईए की विशेष कोर्ट ने एनआईए और आकाश साहू की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश साहू ने रांची सिविल कोर्ट से औपबंधिक जमानत मांगी है। अगली खबर की बात करें तो राज्य में वित्तीय वर्ष 24-25 बजट में से अब तक सिर्फ 71% राशि खर्च हो पाई। 14 दिनों में शेष राशि खर्च करना बनी चुनौती। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में से अब तक 71% ही राशि खर्च की है।
31 मार्च समाप्ति में सिर्फ 14 दिन बचे हैं। ऐसे में सरकार के लिए शेष 29% राशि खर्च करना चुनौती बन चुका है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट 1,28,900 करोड़ रुपए का है और इसमें से अब तक 96,252 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल पाई है। अगली खबर, लातेहार के सेसाई मदन को मिला कराटे ब्लैक बेल्ट 4 डीन की उपाधि। पिछले दिनों झारखंड के कोडरमा में सोतोकान कराटे स्टाइल ऑफ क्लासिकल मार्शल आर्ट फेडरेशन इंडिया के तहत आयोजित कार्यक्रम में लातेहार के बरवाडी प्रखंड के सेसाई मदन लाल को ब्लैक बेल्ट 4 डीन की उपाधि से नवाजा गया। लाल को उनकी कड़ी मेहनत और लगन के अलावा बच्चों को कराटे की विभिन्न प्रतियोगिताओं में तैयारी करवाने और लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे की तालीम देने के लिए यह उपाधि दी गई। अगली खबर, 22 मार्च को खत्म हो रहा निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। झारखंड में पिछले 5 वर्षों से चल रहा नगर निकाय चुनाव होने का इंतजार और भी लंबा होता दिख रहा। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर DK तिवारी का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त हो रहा। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने पर 48 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव करवाने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी और इससे राज्य में लगातार टल रहे नगर निकाय चुनाव में और भी विलंब होगा। अगली खबर, श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ मजदूर संगठनों की जन अदालत 1 मई को। झारखंड वर्कर्स यूनियन और झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन ने 1 मई को मजदूर दिवस पर जन अदालत सह मजदूर सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। यह जन अदालत सह सम्मेलन 1 अप्रैल से प्रभावी होने जा रहे 4 नए श्रम कोड के खिलाफ आदिवासी एसोसिएशन हॉल सीताराम डेरा में आयोजित किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि मंत्री रामदास सोरेन होंगे। अगली खबर, झरिया भूमिगत खदान पर हाईकोर्ट ने BCCL से मांगी रिपोर्ट। बता दें कि झरिया भूमिगत खदान के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने BCCL को आदतन रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपने के लिए BCCL को 2 सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट ने भूमिगत खदान में आग नहीं बुझने पर स्वतः संज्ञान लिया था और BCCL से जवाब दाखिल करने को कहा था। अगली खबर, झारखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। इस दिन जारी होगा मैट्रिक इंटर का परिणाम। बता दें कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। अब 10 मार्च से 25 मार्च के बीच सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। बता दें कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अब उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और होली के बाद परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को इकट्ठा कर लिया गया है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट से पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों को राहत। आय से अधिक संपत्ति की जांच की याचिका निरस्त। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए दायर PIL को निरस्त कर दिया है। यह PIL सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार यादव ने वर्ष 2020 में दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि रघुवर दास के कैबिनेट के 5 मंत्रियों अमर कुमार बावरी, रणधीर सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा की आय बहुत कम समय के दौरान अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गई है। अगली खबर, झारखंड छत्तीसगढ़ के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र ने जारी किया करोड़ों का बजट। झारखंड के लोगों के लिए अब छत्तीसगढ़ जाना पहले से आसान हो जाएगा। वर्तमान में 2 प्रमुख सड़कें झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ती है और इनमें से अंबिकापुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग जो झारखंड के गढ़वा से छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, इसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है और इस मार्ग पर 4 व्हीलर तो छोड़िए 2 व्हीलर चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इस राजमार्ग से हर दिन दर्जनों बसें विभिन्न शहरों और छत्तीसगढ़ के लिए संचालित होती हैं। अगली खबर, झारखंड के रांची में ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ लोग हुए इकट्ठे। बता दें कि झारखंड के रांची में एक हिंदू युवक को बीमारी ठीक करने का लालच देकर ईसाई बनने का दबाव दिया गया। घटना 15 मार्च 2025 की है। इस गैर कानूनी करतूत का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और धर्मांतरण करवाने आए लोगों को गांव से खदेड़ दिया। ये मामला रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में पड़ने वाली कॉलोनी बैजनाथ टाटा का है। यहाँ सूरज नाम का युवक मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था और पिछले कुछ दिनों से वह बीमार चल रहा था। इसी का फायदा ईसाई पादरियों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने इस साजिश को समझते हुए धर्मांतरण करवाने आए लोगों को खदेड़ दिया। अगली खबर, होली खत्म होते ही राज्य कर्मियों को मिल गई बड़ी खुशखबरी। राज्य में 1 मार्च से राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो चुकी है। अब इस योजना का लाभ भी राज्य कर्मी को मिलने भी लगा है। सबसे पहले जमशेदपुर के एक पुलिसकर्मी ने इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज करवाया। अब तक 3 कर्मी इस योजना का लाभ ले चुके हैं। झारखंड आरोग्य सोसाइटी के आंकड़े के मुताबिक
अब तक 1,62,000 कर्मचारियों ने इस योजना के तहत अपना और अपने आश्रितों का निबंधन करवा लिया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड जनाधिकार महासभा की मांग इस रूप में लागू हो पेशा। झारखंड जनाधिकार महासभा ने रांची के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करके राज्य सरकार से मांग की है कि अब वह राज्य की भावना के साथ पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए और इसके लिए झारखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके पेशा के सभी प्रावधानों को जोड़ने की आवश्यकता है। इसके साथ पेशा राज्य रूलबुक के ड्राफ्ट में सुधार करने की भी आवश्यकता है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि सेंसेक्स 361 अंक चढ़कर 74,190 पर बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 17 मार्च को सेंसेक्स 361 अंक चढ़कर 74,190 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 111 अंकों की तेजी रही और ये 22,508 के स्तर पर बंद हुआ है। कारोबार में फार्मा, बैंक और ऑटो शेयर सबसे ज्यादा चढ़े।